सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स को अपन ने क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, इनके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन कैसे होता है, मैच्योरेशन कैसे होता है और डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये अपन क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारी बोन मैरो होती है वहाँ वो क्या करती है, साथ में जो थाइमस होता है, देखो जो थाइमस है वो मैच्योर और डिफ्रेंशिएशन होता है टीन लिम्फोसाइट के अंदर। ठीक है, साथ में जो हमारे ये दोनों चीज़ें हैं ये किसके अंदर आएंगी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर, बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, फिर है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एंटीजन के साथ, जैसे हमारे एग्जांपल हो गए अपेंडिक्स, स्प्लीन, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, लिम्फ नोड और लेज़र पैचेस। ठीक है, फिर है माल्ट। देखो 50% जो है टोटल लिम्फोइड टिश्यू का वो है हमारा माल्ट। ठीक है, प्रेजेंट होता है म्यूकोसा ऑफ गट की जो म्यूकोसा है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, माल्ट। ठीक है, फिर हमारा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि आखिर एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वैक्सीनेशन से। ठीक है, वैक्सीनेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेमोरी बनती है। क्या बनेगी, मेमोरी। साथ में जो लिम्फोइड सेल्स हैं यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन के अंदर अपना रोल प्ले करेंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन की, तो वैक्सीनेशन को आने में बहुत टाइम लगा। तो जो बहुत समय पुरानी बात है कि जब फर्स्ट जनरेशन हुई थी, मतलब कि वहाँ पर क्या करते थे लोग, वैक्सीन बनाने के लिए पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज़म होता है ना उसको यूज़ कर लेते। ठीक है, इसकी या क्या करते यूज़ करने के लिए, या तो उसको ऑर्गेनिज़म को किल कर देते या फिर उसको क्या कर देते, वीक कर देते, और वीक करने के बाद उसको अपनी बॉडी में इंसर्ट कर देते ताकि वो अपना प्रभाव दिखा सके। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बीसीजी, स्मॉल पॉक्स और ओपीयू। ठीक है, फिर है सेकंड जनरेशन। जैसे जैसे जनरेशन्स चेंज होती गई तो डिस्कवरी भी होने लगी, चीज़ों का पता लगने लगा। तो सेकंड जनरेशन के अंदर अपन क्या करने लगे, सब यूनिट को यूज़ करने लगे। ठीक है, इनएक्टिव होती थी और 2 तरीके से, एक तो रिकॉम्बिनेंट और दूसरा है टॉक्सॉइड्स। ठीक है, टॉक्सॉइड्स क्या करेंगे, जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको इनएक्टिव कर देंगे। ओके, रिकॉम्बिनेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपन रिकॉम्बिनेंट को यूज़ करते हैं हेपेटाइटिस बी के अंदर। वही डीपीटी के अंदर क्या करेंगे, अपन टिटनेस के लिए और डिप्थेरिया के लिए क्या करेंगे, टॉक्सिड्स का यूज़ करेंगे। मतलब कि पहले पूरे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया, फिर उसका छोटा सा हिस्सा निकाल लिया। ठीक है, सब यूनिट जहाँ पर वो प्रेजेंट है हमारी वैक्सीन बनाने के लिए पार्ट। फिर है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में अपन ने क्या किया, डीएनए वैक्सीन्स बनाना स्टार्ट की, जैसे कि हेपेटाइटिस बी के लिए। उसमें सिर्फ हमने वही पार्ट लिया जो कि हमें क्या है, चाहिए होगा। ठीक है, मान लो कि जैसे ये हमारा ऑर्गेनिजम्स है तो इसमें जो भी पार्ट हमें चाहिए है हम सिर्फ उसी का हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, उस पार्ट में भी जो भी पॉइंट है जहाँ पर ये वैक्सीन्स बनाई जा सकती हैं उसको अपन यूज़ करेंगे। फिर है वैक्सीन्स, सॉरी एलर्जी। देखो एलर्जी मोस्टली लोगों को, मतलब कि 90% लोगों को मिलती है। किससे होगी, किसी को धूल से हो सकती है, किसी को पोलन से हो सकती है, किसी को किसी ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकती है, किसी को फूलों की वजह से भी हो सकती है। तो सबको एलर्जी अलग अलग टाइप की होगी। ठीक है, अब है ऐसी चीज़ें, ऐसे कॉज जो कि क्या करते हैं, एलर्जी फैलाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं
तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में, किसकी वजह से होंगी। डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स, फ्लावर्स की वजह से, किसी को किसी खाने की वजह, पीने की वजह से भी हो सकती है। तो जिसकी वजह से एलर्जी कोज होती है उसको अपन बोलते हैं एलर्जन। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर एलर्जन क्या होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से एलर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं एलर्जन। ठीक है, अब जैसे 2 सिचुएशंस हैं, फर्स्ट है नॉर्मल सिचुएशन, दूसरी है जिसके अंदर एलर्जी कोज हो जाएगी। क्या होगा कि मान लो एक इंसान था और वो नॉर्मल कंडीशन में था, तो उसकी जो सेल्स हैं वो क्या थी, नॉन सैनिटाइज्ड सेल्स थी, कोई रिएक्शन शो नहीं कर रही थी, आराम से अपनी लाइफ जी रहा था। ठीक है, फिर सेकंड सिचुएशन क्या होती है कि मान लो उसने क्या किया, वो चल कर पोलन ग्रेन्स के पास आ गया, तो जैसे ही उसने इनहेल किया, मतलब कि सांस वगैरह ली, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ गए, उसकी जो स्मेल वगैरह है वह उसकी कहाँ गई, बॉडी के अंदर। जैसे ही बॉडी के अंदर आएगी तो क्या होगा, तो उसकी जो नॉन सैनिटाइज सेल्स थी वो क्या हो जाएंगी, सैनिटाइज सेल्स। ठीक है, और वही सेल्स, इन जो सेल्स हैं इनको ऊपर क्या होगा, एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन लग जाएगा। ठीक है, जो कि एलर्जी को ही कोज करेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये सैनिटाइज मास सेल्स काम करेंगी, ठीक है, सेल्स काम करेंगी तो हिस्टामिन को रिलीज़ करेंगी। ठीक है, आईजी एंटीबॉडी यहाँ पर काम करेगी जो कि एलर्जी करवाने का काम करती है। ठीक है, जैसे ये जीन है, ये जीन होता हुआ क्या है, इन नॉन सैनिटाइज सेल्स के पास आया, एंटीजन एंटीबॉडी वाले हमें क्या देखने को मिली, बाइंडिंग देखने को मिली, प्रोटीन। ठीक है, अब ये आगे जाकर क्या करेंगे, हिस्टामिन को रिलीज़ करेंगे। तो वही बात है कि यहाँ पर क्या है, एलर्जी अपन को देखने को मिल गई। तो अपन क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है एलर्जी के अंदर, एक शॉर्ट नोट्स आ जाएगा कि आखिर एलर्जी क्या होता है। तो एलर्जी के बारे में लिख देना, किसकी वजह से होता है, नॉन सैनिटाइज सेल्स जो हैं वो सैनिटाइज मास सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, हिस्टामिन रिलीज़ होगा, आईजी एंटीबॉडी क्या करेगी, एलर्जी को कोर्स करने में मदद करेगी। किसकी वजह से होता है, जैसे पोलन ग्रेन, ये डस्ट पार्टिकल्स, इनके बारे में लिख देना। और साथ में लिख देना कि जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, उनको अपन कहेंगे एलर्जन। और इसको ठीक करने के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, एंटी हिस्टामिन, जो कि हिस्टामिन को रिलीज़ होने से क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, तो ये है हमारा एलर्जी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।